नमस्कार साथियों, एमसीक्यू शस्त्र के एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे वीडियो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहें और ऐसे ही आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो लाइक्स आते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम एक और वीडियो बनाएं आपके लिए, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर वीडियो बनाएं, ताकि आपकी जो तैयारी है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए, इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की वही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान का इतिहास। नए एमसीक्यू क्वेश्चंस पिछली बार 25 लाए थे, उससे पहले 25 लाए थे, अब एक बार फिर हम 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस महासंग्राम सीरीज को। तो जाते हैं सबसे पहले सवाल पे। राजस्थान में किस राजपूत वंश ने सबसे लंबा शासन किया था? जल्दी बताएं। तो उसका सही जवाब है सिसोदिया। ठीक है, सवाल नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी है? बहुत सिंपल सा ये जवाब है, जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब आपको पता होगा, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं अजमेर से कनेक्टेड है। कौन सा है राजस्थान के अंदर? वो है जैसलमेर का किला, बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। नंबर 4 पे आते हैं भाई हम। अकबर ने मेवाड़ के साथ संधि किस संधि के तहत की थी? जल्दी से बताएं। तो उसका सही जवाब है देवारी संधि। देवारी संधि जो है इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए, 5वें सवाल पर हम आ गए हैं। तो राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना है? जल्दी से बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बिना नींव के कौन सा किला बना है? तो उसका सही जवाब है जैसलमेर का जो किला है वो बिना नींव के बना है और आज भी वैसे ही खड़ा है और जीवित किलों में से एक है। सवाल नंबर 6, राणा हमीर ने किसके शासन का अंत कर मेवाड़ की पूर्ण स्थापना की थी? बताइए, राणा हमीर ने किसके शासन का अंत किया था जिसके बाद उन्होंने मेवाड़ की दोबारा स्थापना की? जल्दी से बताएं। तो उसका सही जवाब है दिल्ली सल्तनत। चलिए, अगले सवाल पे हम आते हैं। कौन सा शासक जोधपुर का अकबर कहलाता है? जल्दी से बताएं। बताइए, कौन सा शासक जोधपुर का अकबर कहलाता है? इसका सही जवाब है मालदेव। चलिए, 8वें सवाल पर आ गए हैं हम। तो 8वें सवाल पे आ गए हम। अंबिका माता का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कौन से महल में जो है अंबिका माता जी का जो है मंदिर स्थित है? जल्दी से बताएं। तो आप अगर चित्तौड़ गए हैं, चित्तौड़ का महल देखा है, तो आपने जरूर माता के दर्शन किए होंगे, वो है चित्तौड़। इसका आंसर है बी। चलिए, अगले सवाल पर हम आते हैं। सवाल नंबर 9। 9वां सवाल आप लोगों के सामने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने किन शहरों में वेधशालाएं बनाई थी? जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। 10वां सवाल पर हम आते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जल्दी से बताएं, जो मेन जो केंद्र था 1857 की क्रांति में, वो कौन सा था राजस्थान के अंदर? जल्दी से बताएं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1857 की क्रांति से जुड़े अगर कोई सवाल आता है तो जयपुर का आंसर नहीं होगा, उसमें मैक्सिमम आंसर होगा कोटा। तो कोटा इसका सही जवाब है। चलिए, 11वें सवाल पे आ गए हम। माही बांध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी बताएं। तो उसका आंसर है बी, माणिक्यलाल वर्मा ने। 12वां सवाल, थार एक्सप्रेस
किन दो शहरों को जोड़ती है? जल्दी से बताएं। थार एक्सप्रेस बहुत फेमस ट्रेन है, फटाफट बताएं। थार एक्सप्रेस। तो उसका सही जवाब है जोधपुर और मुनाबाव। 13वां सवाल, किस रियासत को अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने अधीन किया था? राजस्थान में बहुत ऐसे कम जो हैं शहर हैं जो अंग्रेजों के अधीन थे। कौन सा था जिसको सबसे पहले किया था? उसका सही जवाब है डी, अजमेर। आ जाइए 14 सवाल पर। किस किले को जल दुर्ग कहा जाता है? जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब है गागरोन के किले को जल दुर्ग भी कहते हैं। आ जाइए 15 सवाल पे। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था? ये हमने आपको पहले भी सवाल दिया है, जल्दी से बताएं, बहुत आसान सवाल है। पहला तो है अर्जुन लाल सिंह। देखिए इस सवाल में आप विजय सिंह पथिक से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने उस वक्त भी आपको बताया जब पहला बात करें पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन है तो अर्जुन लाल सेठी का नाम इसमें आना चाहिए। तो इसका आंसर है बी। 16 सवाल पर हम आ गए। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर से पराजय पाई? जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब है खानवा के युद्ध में। 17वें सवाल पे हम आते हैं। तो ये है आपके सामने 17वां सवाल। अगर आप 17वें सवाल तक आ गए हैं तो आपने हमारा आधा वीडियो देख लिया है। अगर आपने हमारा आधा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और रोज़ MCQ सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो चलिए 17वें सवाल पर आ जाते हैं। किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था? बताएं। तो उसका एक ही आंसर है, वो है राणा प्रताप। आ जाइए 18वें सवाल पर। वीर दुर्गादास राठौड़ किस राजा के उत्तराधिकारी के पक्ष में लड़े थे? जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब है जसवंत सिंह। आ जाइए 19वें सवाल पे। बूंदी राज्य किस राजवंश के अंतर्गत था? जल्दी बताएं। बूंदी राज्य बहुत फेमस है। बूंदी राज्य में आते हैं राठौड़, माफ कीजिए चौहान। उसका सही जवाब है चौहान, बी। 20वां सवाल। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? जल्दी से बताएं कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला इसका आंसर होने वाला है। जो बाद में चल के राजस्थान के शासक भी बने थे, जल्दी से बताएं। रणजीत देव। तो उसका जवाब है मलिक, सी। आ जाइए अगले सवाल पर। तो ये है 22वां सवाल आप लोगों के सामने। राजस्थान के किस क्षेत्र को बीकानेर की मांगा टीका भी कहा जाता है? मांगा टीका बीकानेर की किस शहर को कहा जाता है? जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को बीकानेर की मांगा टीका भी कहा जाता है। आइए 23वें सवाल पर हम आ चुके हैं और बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। राजस्थान की विद्या की नगरी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। तो आपको पता है जैसे कि राजस्थान में कोटा जो है कितना पॉपुलर है, मैक्सिमम जो कोचिंग्स हैं वो भी कोटा में है, एजुकेशन हब है वो भी कोटा में है।
और जो रिज़ल्ट्स आते हैं अच्छे अच्छे यूपीएससी के, आईआईटी के, वो भी कोटा में ही आते हैं। तो उसका सही जवाब है कोटा। उसका सही जवाब है कोटा। चलिए आते हैं हम 24वें सवाल पे। राजस्थान के किस शासक ने हिंदू महासभा का समर्थन किया था? जल्दी से बताएं। साहिवान सिंह, तो उसका सही जवाब है महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, अब आ गए हैं हम 25वां सवाल, इस वीडियो का आखिरी सवाल। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे हम। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से बताएं। मराठा। तो जो विजय स्तंभ है हमारे नोटों पर भी देखा जा सकता है और बहुत खूबसूरत वो जगह है। अब जब चित्तौड़ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि क्या खूबसूरती उस वक्त बनाई गई थी। तो उसका सही जवाब है महाराजा कुंभा। तो ये थे 25 MCQs राजस्थान के इतिहास विषय से जुड़े। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करना और उन लोगों के साथ जो 4th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।